खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल नगर निगम देश का ऐसा पहला निगम बना है जिसने बिगड़े बोल पर रोक लगाई है। भोपाल नगर निगम ने असंसदीय शब्दावली और वाक्यांश के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। असंसदीय शब्दावली और वाक्यांश की बुकलेट की जारी की गई है। करीब 838 ऐसे शब्द वाक्यांश चिन्हित किए गए हैं जिनका उपयोग सदन में नहीं कर पाएंगे। अगर सदस्य बुकलेट में छपे शब्दों का उपयोग करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये पहल भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने की है। नगर निगम अध्यक्ष ने बताया कि परिषद की बैठक में अमर्यादित शब्दों को हटाने के लिए शब्दावली बनाई है। विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा करने के बाद असंसदीय शब्दावली पुस्तिका बनाई है। ये शब्दावली निगम के सदन में लागू की जाएगी, जिसे सभी पार्षदों को दी जाएगी। इस शब्दावली में आवश्यकता के अनुसार शब्दों का संशोधन किया जाएगा। सदन के सदस्यों के द्वारा किसी शब्द को गलती से बोलने पर उसे विलोपित किया जाएगा। वहीं बार बार शब्दावली का उपयोग करने पर सदस्य को सदन से बाहर करने का अधिकार निगम अध्यक्ष को होगा। आप सबको बताते हुए आज बेहद प्रसन्नता हो रही है कि मध्य प्रदेश की पावन धरती भोपाल, राजा भोज की नगरी की भोपाल नगर नियम देश की पहली नगर नियम बनने जा रही है, जिसमें विधानसभा लोकसभा की ही भांति जो अमर्यादित शब्द है, असंसदीय शब्द है, उन शब्दों पर एक बुकलेट जारी करके उन शब्दों को सदन में प्रतिबंधित करने का काम कर रही है। कई बार सदन में मौजूद सदस्यों द्वारा जाने अनजाने में, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो कोई जान करके ऐसे करते हैं, आवेश में आकर के ऐसे शब्दों का उपयोग हो जाता है सदन के अंदर, जिससे सदन की मर्यादा भी प्रभावित होती है और कहीं न कहीं उन शब्दों को इस्तेमाल करने वाले सदस्य की भी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमने विधानसभा अध्यक्ष जी से चर्चा करके विधानसभा में, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में असंसदीय अमर्यादित शब्दों पर उन्होंने जो काम किया था, उस विषय पर डिस्कशन करने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा की असंसदीय शब्दावली का अध्ययन करने के बाद 838 शब्दों को हमने चुना है जो भोपाल नगर नियम पर लागू होते हैं। उन 838 शब्दों को हमने सदन के दौरान किसी भी शब्द के इस्तेमाल पे प्रतिबंध लगाने का या उनको इस्तेमाल नहीं करने के लिए एक नई परंपरा की शुरुआत की है। तो ये बेहद खुशी है कि भोपाल की नगर नियम देश की ये पहली नगर नियम है जो लोकाचार, लोक व्यवहार, सदन मर्यादा, आसंदी का सम्मान, सदन में सदस्यों के एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव और असंसदीय शब्द, इन शब्दों पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। कभी जाने अनजाने में किसी सदस्य द्वारा अगर इन 838 शब्दों में से कोई शब्द सदन के संचालन के दौरान उपयोग में अगर लाया गया तो ये माना जाएगा कि वो प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं है। आज भोपाल नगर नियम का ये नवाचार देश की अन्य नगर नियम के लिए एक लीडिंग रोल का काम करेगी। भोपाल नगर नियम और देश की अन्य नगर नियम भी भोपाल नगर नियम से प्रेरित होकर के, मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में वो भी संसदीय परंपराओं को और उच्च मानक स्तर पर ले जाने के लिए इस प्रकार के कदम उठाएंगे। आवश्यकता के अनुसार इन शब्दों का संशोधन भी किया जा सकेगा, इनमें और शब्द भी जोड़े जा सकेंगे अगर ऐसा प्रतीत होता है तो। इसके लिए रास्ता खुला हुआ है। देखिए, पहले तो हम माननीय सभी पार्षदों को भी ये शब्दावली उपलब्ध कराने वाले हैं ताकि वो भी इनका अध्ययन कर ले। अध्ययन करने के बाद वो स्वयं भी ये प्रयास करे कि सदन में
संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें, जिससे उनकी भी छवि में चार चांद लगेगा और संसदीय परंपराओं को भी एक नया स्तर पर ले जाने के लिए उनका भी महत्वपूर्ण रोल रहेगा। अगर कोई गलती से बोलता है तो वो प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं रहेगा, उसको ब्लोपित कर दिया जाएगा। पर कोई जानबूझकर अगर बार बार इस्तेमाल करता है तो अध्यक्ष को ये अधिकार है कि इस प्रकार के सदस्य को सदन से बाहर भी कर सकता है। तो आसंदी मुझे लगता है कि इसकी नौबत नहीं आएगी। सब जागरूक पार्षद हैं, पढ़े लिखे पार्षद हैं और हाँ, ये कह सकते हैं कि भविष्य में अगर ऐसा सदन के संचालन के दौरान प्रतीत होता है कि सदस्य मना करने के बाद भी, जानकारी में होने के बाद भी असंसदीय शब्दावली का इस्तेमाल बार बार कर रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई का भी प्रावधान एक्ट के अंदर है। देखिए, स्वच्छता एक ऐसा विषय है, नगर निगम के हमारे स्वच्छता में लगे स्वच्छता मित्र, पूरा शहर ये जानता है कि सुबह 5, साढ़े 5 बजे, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, स्वच्छता के काम में लगे हुए हमारे कर्मचारी, स्वच्छता के मित्र शहर की सड़कों को साफ करने में लग जाते हैं। अब हम सबका भी कोई दायित्व है। वो दायित्व ये है कि जिस प्रकार से अन्य शहरों ने नवाचार किया है, एक सिविक सेंस विकसित किया है, एक मेंटलिटी डेवलप की है कि ना मैं अपना शहर गंदा करूंगा, ना करने दूंगा, यही हमें शहर में भी इसी भाव के साथ अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहार में शहरवासियों को लाना पड़ेगा। और जब कचरा हम यहाँ वहाँ फेंकेंगे ही नहीं तो निश्चित रूप से शहर में सफाई भी स्वतः ही मेंटेन हो जाएगी। पर शहरवासियों से भी आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि स्वच्छता में आपका सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। ना गंदगी करें, ना करने दें। अगर कोई बाहर का व्यक्ति, टूरिस्ट भी राजधानी भोपाल की सड़कों पर चलती हुई गाड़ी से अगर कचरा फेंकने का काम करता है तो भोपाल के जागरूक मतदाता, भोपाल के जागरूक नागरिक उनको रोकने टोकने का काम करे। और धीरे धीरे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी व्यवहार के आधार पर भोपाल स्वच्छता की श्रेणी में सबसे अव्वल हो जाएगी। आज हमारा भोपाल हरियाली की चादर ओढ़े हुए है, 7 वाटर बॉडीज हैं। खूबसूरती के अगर बात करें तो भोपाल में खूबसूरती के एक से एक स्थान है। इसलिए इस शहर को सजाने संवारने की जवाबदारी जितनी शासकीय संस्थाओं की है, उससे कहीं अधिक इस शहर के बासिंदों की भी है। देखिए, अभी हम सब वर्षा काल से निकले हैं और सभी लोग जानते हैं कि बारिश के समय खासतौर पर डामर की सड़कें अति वर्षा के कारण खराब हो जाती है। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नगर निगम की अपनी जो सड़कें हैं, हम उनको बहुत तेजी के साथ जहां रिपेयर की आवश्यकता वहाँ रिपेयर करेंगे, जहां गारंटी पीरियड की सड़कें हैं वहाँ ठेकेदार से ठीक कराएंगे और जहां नए बनाने की आवश्यकता है वह नई बनाएंगे। आप सबको याद होगा कि पिछली बार भी जब हम परिषद में चुनकर आए थे, बारिश के बाद कई वो समय था और उस समय भी सड़कों की मरम्मत की बेहद आवश्यकता थी। तो मैंने आयुक्त नगर निगम को एक पत्र लिख करके इस बात की व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश दिए थे कि आप जोनवार उन सड़कों की लिस्टिंग करिए जो गारंटी पीरियड के अंतर्गत आती हैं। और आपको बताते हुए बेहद खुशी है कि मेरे उस पत्र के आधार पर नगर निगम प्रशासन ने जो कार्रवाई की थी और मीडिया एनालिसिस के आधार पर ही मीडिया ने ये निकाला था कि लगभग 50 करोड़ रुपए गारंटी पीरियड की सड़कों को संबंधित ठेकेदार से बनवाने के कारण भोपाल की जनता के 50 करोड़ रुपए की बचत हुई थी। तो इस प्रकार के नवाचार भी हम करते हैं और बहुत जल्द नगर निगम के हिस्से की सड़कें जो खराब हैं उनको हम रिपेयर कर देंगे। पर राजधानी में सीपीए की भी सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी की भी सड़कें हैं, अन्य एजेंसियों को भी तीव्र गति से अपनी सड़कों को दुरुस्त करना होगा। ये पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार के निर्देश दिए थे कि जो विभाग सड़कें बनाता है उन विभागों को बोर्ड लगाने होंगे जिसमें ठेकेदार का नाम, काम की राशि और क्या काम है इसका उल्लेख उन बोर्डों में रहेगा। इस व्यवस्था को नगर निगम भी
भविष्य हम लागू करेंगे। खबर समिट जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.